हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हम भगवान शंकर महाराज, डमरू वाली सरकार, भोलेनाथ, वो जहां भी आपको दिखेंगे सर्प उनके साथ ही दिखेंगे आपको। भगवान शिव और सर्प में एक अबूझ रिश्ता है। भगवान शंकर जिसके आराध्य हो, भगवान भोलेनाथ जिसके आराध्य हो, जिसके इष्ट हो, या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं, प्रस्तुतित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रिकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिवजी महाराज के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविष्टर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। साधना ये ऐसा क्रम है जिसमें विचारों का आगमन होता ही होता है, चाहे कोई भी करे। भगवान शंकर महाराज के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती हैं और साधकों के लिए वे प्रेरणादायी हैं। पौराणिक मान्यताओं में भगवान भोलेनाथ और सर्प, सांप का जुड़ाव गहरा है, बड़ा गहरा है। तभी तो वे उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। ये बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस कलयुग में भी हकीकत से परिलक्षित होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू की। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू, माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान भोलेनाथ के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव जी के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव जी के अंगूठे को पूजा जाता है। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिवजी भोलेनाथ शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोलेनाथ की जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प ना जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे।
सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वे कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग के चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक ये हैरानी उस सांप को नहीं थी। उस सांप की हैरानी नहीं थी, वे शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सांप भाग जाता है बहुत सारे लोगों को देखे या डसता है, किंतु वो नहीं ऐसा था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो आनंद में था, मस्ती में था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 फीट और 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोलेनाथ सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी, अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सर्प इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच हैं, वहां इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप दिखा था। यह घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि शिवजी, शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोलेनाथ का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन ये बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वे भी भोलेनाथ की जयकारों और मंदिर में बजती घंटियों के बीच में। यह सोचने पे विश्वास मजबूर कर देती है, और ये विश्वास पर ही है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसी तरह वो भी विश्वास पर है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।